और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है, कई देशों के बीच जंगें छिड़ी हुई हैं। ठीक उसी दौरान भारत अपनी कूटनीति के जरिए हर मोर्चों पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, आज सुबह सुबह एक ऐसा वाकया हुआ है जो पूरे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। हर तरफ उसी वाकये के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। भारत एक ही दिन में एक ऐसा तहलका मचवा दिया जिससे 4 देश पूरी दुनिया के सामने आ गई। सवाल पाकिस्तान में ये उठ रहा है, जो इस वक्त बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट होने वाली है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है करने जा रहा है। इससे मशरिक़ वस्ता मुतासिर होगा, पूरी दुनिया खौफनाक हद तक मुतासिर होगी। कंटेम्पररी वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड में नाज़रीन, ये सबसे खौफनाक एक इवेंट है जो कि अनफोल्ड होने वाला है, ये आपके सामने रखेंगे। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है कि डोवल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं, तो इनके जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर ट्रेड हैं वो जापान पहुंचे हुए हैं। भारत में मौसम बदलने के लिए ना बादल जरूरी हैं, ना हवाओं के रुख बदलने की जरूरत पड़ती है। यहाँ सिर्फ एक बयान, एक मुलाकात या एक सियासी इशारा काफी होता है और फिर पूरा सियासी मौसम करवट ले लेता है। कभी बरसों के इत्तेहादी चंद जुमलों में एक दूसरे के सियासी मुखालिफ बन जाते हैं, कभी कल के हरीफ एक ही सफ में खड़े दिखाई देते हैं। अगस्त में बादलों के साथ साथ बयानात ने भी सियासी मैदान में खूब जलथल मचाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का खास संदेश लेकर रूस गए हैं। आज उन्होंने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। मोदी ने अपना स्पेशल मैसेज लेकर एनएसए अजित डोवल को चाइना भेजा है। डोवल बीजिंग में चीन के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 200 उद्योगपतियों के डेलीगेशन के साथ इस समय जापान में हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल से 8 दिन के कनाडा और अमेरिका के दौरे पर जाएंगी। Another master stroke of India's foreign policy and diplomacy. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब सवाल है कि अचानक सरकार ने वर्ल्ड रीच आउट प्रोग्राम क्यों शुरू किया? इसके पीछे मकसद क्या है? इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें ये पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है, तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। बासी साहब कुछ बात करेंगे, हम बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं? देखिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं कितनी, ये टोटल ट्रेड ही हमारा कितना है, 8-9 बिलियन डॉलर का होगा, जबकि भारत तो बड़ा फर्क है ना। आज मॉस्को में एस जयशंकर ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। क्रेमलिन में पुतिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनकी तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो दिखते हैं, बल्कि वेरी रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो इंडिया को दिखते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की है और जो कि यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं और मेरे जैसे कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग जो कि मीडिया पर आते हैं, आपने देखा है कि वो अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप बार बार कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF और कभी यहाँ वहाँ अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं और इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बन नहीं पा रही या हम कर नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन बहरहाल भारत की जो हम लोग बार बार कहा भी करते थे, कई हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की और इसी तरीके से अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका स्टेटमेंट जो है उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे किसी ने कह दिया होगा। अगर रशिया, इंडिया, चाइना ये ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स रशियंस खिलवाने में कामयाब हो जाएं तो मैं आपको बताऊं ये इंडिया की अमेरिका के अंदर स्पेस फिर कम हो जाएगी। इंडिया की अमेरिका के अंदर जो स्पेस है फिर कम हो जाएगी, याद रखिएगा। ये एक फ्रेमवर्क आपको समझ आना चाहिए। सो इंडियंस जो कर रहे हैं वो यही है कि जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, इंडियंस नहीं चाहते कि उनकी वेस्ट में, अमेरिका के अंदर मामलात थोड़े ख़राब हों।
सो एक तो ये चीज़ जहन में रखिए। सो ये इंडियंस ने जो खुल के कारोबार करना शुरू किया हुआ है ना चाइना के साथ, ये चीज़ अमेरिकन को बहुत एनॉय करती है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है उनको, ये उनको फ्रांस का भी मसला है, ये उनको ब्रिटानिया का भी मसला है, ये उनको बाकी दुनिया के मुल्कों का भी मसला है। वो कहते हैं भाई हम कैसे कारोबार बंद कर दें इंडिया के साथ, चाइना के साथ, और अगर चाइना के साथ कारोबार बंद कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अमेरिका तो हम पे टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका को तो टैरिफ को इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर। हम देखें, ये जो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, द मोर अमेरिकन्स वर प्रेशराइजिंग इंडिया फॉर टैरिफ्स, जितना वो प्रेशराइज करते थे, जितना भी वो प्रेशराइज करते थे, उतना ज़्यादा इंडियंस को स्पेस मिलती थी चाइना के अंदर, और चाइनीज़ उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देते थे। आप जाके देख लें डाटा और रिकॉर्ड, वाई इंडिया चाइना ट्रेड इज़ इंक्रीजिंग। अगर इस क्वेश्चन को आप गूगल ही कर लें कि ये ट्रेड क्यों इंक्रीज हो रही है, एंड इस पे लगा दें कि, और ख़ास तौर पे जब अमेरिका के टैरिफ आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा चाइनीज़ ने स्पेस दी है, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक साथ 5 देशों में भारत की डेलीगेशन को जाते देख इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल मच गया है, और वहीं पर पाकिस्तानी चीख कर ये बता रहे हैं कि भारत आखिर एक साथ इन देशों में क्यों गया है, क्योंकि इनको पता है कि भारत की डेलीगेशन किसी भी देश में जाती है तो सिर्फ घूमने नहीं जाती है, और ये देखने के बाद इस वक्त पाकिस्तानी रो रहे हैं और चीख कर ये बता रहे हैं। वहीं दोस्तों, कमर चीमा जिसका रोकर बुरा हाल है, इसका कहना है दोस्तों कि जयशंकर को चाइना नहीं भेजा गया क्योंकि चाइना इनके हाथ से छीन लिया गया है। इसको पता नहीं है कि इस वक्त जयशंकर रूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं, और भारत के आने से इस वक्त चाइना में पहुंचे हुए हैं। वहीं पर 2 डेलीगेशन और है, एक जापान में 200 लोगों के साथ, तो वहीं पर दूसरी डेलीगेशन कनाडा और अमेरिका में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चाइनीज को ये समझ लगी कि दिस इज अ मोमेंट कि हमें इनके करीब हो जाना चाहिए, दिस इज ए मोमेंट कि हमें इनके करीब हो जाना चाहिए, दिस इज द मोमेंट वेयर वी नीड टू पुट मोर अटेंशन टू दिस। हमें जहाँ पे ज़्यादा इसकी जो अटेंशन है वो देने की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द अमेरिकन्स कि इंडियंस जो हैं वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डायलॉग उनका चल रहा है, और ये 24th राउंड ऑफ जो टॉक्स था, ये पिछले साल हुआ था, और ये 25वां राउंड ऑफ टॉक्स है। इन्होंने अपना डायलॉग बंद नहीं किया, 2020 से लेकर 2025 तक राब्ते रखे हैं। सो इंडियन